धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। प्रधानमंत्री यहां आए और उन्होंने आपसे स्वयं झूठे वायदे किए। छोटा सा उदाहरण देता हूं। उन्होंने कहा कि AK-203 की फैक्ट्री बीजेपी ने दिलवाई। सबके सामने पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने यह फैक्ट्री दिलवाई। प्रधानमंत्री आगे झूठ कह जाते हैं क्योंकि उनका राजनीतिक रिश्ता है आपके साथ। उनका पारिवारिक रिश्ता आपको छोड़ो किसी के साथ नहीं है। किसी के साथ नहीं। आप देखिए कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने गंगा में स्नान किया। सुनिए, आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने गंगा में स्नान किया। पहली बार मैंने जिंदगी में देखा एक आदमी स्वयं गंगा में स्नान कर रहा है। मैंने कभी पहले देखा नहीं, शायद इतिहास में नहीं हुआ कि एक आदमी जाकर बाकी सबको परे कर दिया। योगी जी को हटा दिया, राजनाथ सिंह को बाहर फेंक दिया, कहा नहीं भैया, कोई जरूरत नहीं। पूरी दुनिया को देखना है कि एक आदमी अकेला गंगा में स्नान कर रहा है और कोई नहीं कर सकता। देखिए, मैंने आपसे बात की, मैंने कहा कि हम वो आपने देखा वो। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो आपने आंखों से देखा, आपने क्या हुआ क्या नहीं हुआ वहां पे। आपको याद होगा जब नरेंद्र जी छोटे थे, उन्होंने मगरमच्छ से लड़ाई लड़ी थी। मुझे तो लग रहा था तैरना ही नहीं आता, वो अलग बात। मुश्किल से मतलब हाथ फैला फैला के। खैर, देखिए आजकल देश में धर्म की बात होती है। हिंदू धर्म की बात होती है, हो रही है पूरे देश में। तो हिंदू क्या होता है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू झूठा होता है? हिंदू का मतलब मैं आपको बताता हूं। हिंदू का मतलब वो व्यक्ति जो सच्चाई के रास्ते पर अपनी पूरी जिंदगी चलता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर के सामने अपना सिर कभी नहीं झुकाता, उसको हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर को नफरत में, क्रोध में और हिंसा में नहीं बदलने देता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। और अगर उदाहरण देखना हो तो हमारे सामने सबसे बेहतर उदाहरण महात्मा गांधी। उन्होंने किताब लिखी, किताब का नाम माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मतलब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सच को समझने में लगा दी। किताब का नाम दिया माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मैंने सच्चाई के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा। एक तरफ सच्चाई, महात्मा गांधी,
इसीलिए पूरे हिंदुस्तान ने उनको महात्मा कहा। हिंदू, दूसरी तरफ नथुराम गोडसे हिंदुत्ववादी, उसको किसी ने महात्मा नहीं कहा और ना कह सकते हैं, क्योंकि नथुराम गोडसे ने हिंदू की छाती में, सच बोलने वाले हिंदू की छाती में, सच की लड़ाई लड़ने वाले हिंदू की छाती में 3 गोली मारी। क्योंकि नथुराम गोडसे अपने डर का सामना नहीं कर पाया। नथुराम गोडसे एक कायर था, कमजोर आदमी था, और वो अपने डर का सामना नहीं कर पाया। उसने अपने डर को नफरत में, क्रोध में बदला, हिंसा में बदला, और सच्चाई जो बोल रहा था उसकी छाती में 3 गोली मारी। इसलिए हम नथुराम गोडसे को महात्मा कभी नहीं कह सकते। हिंदू और हिंदुत्ववादी, हिंदुत्ववादी झूठ का प्रयोग करता है। हिंदुत्ववादी अपने डर के सामने अपना सिर झुकाता है। हिंदुत्ववादी अपने डर को नफरत में, हिंसा में बदलता है। यह फर्क है भाइयों और बहनों। हिंदुत्ववादी गंगा में अकेला स्नान करता है। हिंदू करोड़ों लोगों के साथ गंगा में स्नान करता है। एक तरफ सच्चाई, दूसरी तरफ झूठ। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ नफरत। एक तरफ अहिंसा, दूसरी तरफ हिंसा। हिंदू हिंदुत्ववादी, महात्मा गांधी, नथुराम गोडसे। तो नरेंद्र मोदी जी ने, वो कहते हैं मैं हिंदू हूं, तो चलिए सच्चाई की नरेंद्र मोदी जी ने कहां रक्षा की? मैं आपसे पूछता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं देश के हर युवा को, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। सच्चाई या झूठ? सच्चाई या झूठ? हिंदू या हिंदुत्ववादी? नरेंद्र मोदी जी ने कहा, कोरोना के समय कहा, भाइयों और बहनों थाली बजाओ, कोरोना चला जाएगा। हिंदू या हिंदुत्ववादी? नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर नहीं आई, चाइना की सेना ने 1000 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन हड़प ली है। हिंदू या हिंदुत्ववादी? ये देखिए, हिंदू की जो भावना आती है कहां से आती है? वो अंदर से पैदा होती है। वो प्यार की भावना होती है, निडरता की भावना होती है। जिसके दिल में प्यार नहीं है उसके दिल में डर ही डर होगा। जिसके दिल में डर है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। जिसके दिल में बाकी लोगों के लिए प्यार नहीं है, जो बाकी दुनिया से गले नहीं लग सकता, वो हिंदुत्ववादी। हिंदू सबसे गले लगता है, हिंदू किसी से नहीं डरता है, हिंदू कभी झूठ नहीं बोल सकता है। तो भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने कहा स्वयं कि मैंने ये 3 कानून जो किए हैं, लागू किए हैं, ये किसानों के हित के लिए मैंने कानून लागू किए हैं। याद है? पूरे देश का किसान एक साथ खड़ा हो गया, कहता नहीं झूठ बोल रहा है, नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहा है,
ये 3 कानून हमारे हित के नहीं है। ये 3 कानून अंबानी और अदानी के लिए बनाए गए हैं। पूरे देश के कानून, पूरे देश के किसान ने यह बोला। 1 साल नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? खालिस्तानी है, खालिस्तानी। झूठ। हिंदुस्तान के किसान के बारे में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। हिंदू या हिंदुत्ववादी? उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, भाइयों और बहनों, यूपी का चुनाव है ना, भाइयों और बहनों, गलती हो गई, माफी मांगता हूं, मैंने गलती कर दी, माफी मांगता हूं। फिर से झूठ। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने गलती नहीं की। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े पूंजीपतियों के लिए काम किया था। नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम किया? नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के किसानों से उनकी मेहनत, उनकी कमाई छीनकर हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े पूंजीपतियों को दिलवाई। गलती नहीं थी भाइयों और बहनों, उसमें कोई गलती नहीं थी। वो उन्होंने जानबूझ के काम किया था। एक बार फिर क्या है? प्रेशर, प्रेशर, दबाव। एक और बात सुन लीजिए, हिंदू प्रेशर के सामने नहीं झुकता। हिंदुत्ववादी जरूर झुक जाएगा। देखिए, जब गोडसे को, नथुराम गोडसे को फांसी लगी ना, बच्चे जैसे रोया था वो, पैर कांपे थे उसके। हिंदुत्ववादी गांधी जी रोए नहीं थे, 3 गोली लगी थी, हे राम बोला उन्होंने, एक आंसू नहीं निकला। ये होता है हिंदू, ये होता है हिंदू। तो मैं यहां क्यों आया? मैं आपको यह बताने आया हूं कि देखिए, हमारा पारिवारिक रिश्ता है, सच्चाई का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है और बहुत लंबा रिश्ता है, और यह रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है। यह टूट नहीं सकता। क्यों नहीं टूट सकता? मैं आपको बताता हूं। प्रियंका ने कहा, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, 30-35 साल पहले मैं यहां पिता के साथ आया। सालों से हम यहां आए हैं। 2004 में जब मैं पहली बार एमपी बना, आपके आशीर्वाद से एमपी बना, आपके प्यार ने मुझे एमपी बनाया। आपने मुझे अपना प्यार दिया है, आपने मुझे राजनीति सिखाई है, आपने मुझे, सबने मिलकर रास्ता दिखाया है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यह पारिवारिक रिश्ता है, कभी नहीं टूटने वाला है।